कर्क राशि वालों, आने वाले 7 दिनों में आप लोगों के जीवन में एक ऐसा तूफान आने वाला है, जो आप लोगों के जीवन में आपको बहुत ज़्यादा शुभ और बहुत ज़्यादा अशुभ परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 25 से लेकर के 31 अगस्त के साप्ताहिक राशिफल की। आखिर आखिरी के 7 दिनों में आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, कौन कौन से सावधानियों का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। यदि आप लोग एक सावधानी का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और आप लोग इस वीडियो में प्राप्त किए गए यदि आप उपायों को करेंगे तो फिर आप लोग सितंबर के महीने को आप लोग बेहतरीन बना पाएंगे, क्योंकि आप लोगों के द्वारा इस समय एक गलती का नजरअंदाज करना आप लोगों को सितंबर में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो पाएगी चंद्र राशि के अनुसार पर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल, वो भी चंद्र राशि के अनुसार पर। चंद्र हमको क्या क्या शुभ फल और कौन सा अशुभ फल देंगे, संपूर्ण जानकारी जानते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 25, 26 और 27 इन 3 दिनों में चंद्रदेव आपके सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं। उसके बाद चंद्र 27, 28 और 29 इन 3 दिनों में आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। और 30 और 31 इन 2 दिनों में आप लोगों की नवम भाव में चंद्रदेव का गोचर करना आप लोगों को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, कौन कौन सी चीजों से आप लोगों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, क्या परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है, आइए दोस्तों जानते हैं। और एक विशेष बात कि इन 7 दिनों में सबसे शुभ आप लोगों के लिए कौन से दिन रहने वाले हैं। यदि आप कोई भी इन दिनों के अंतर्गत कोई अपने कार्य में परिवर्तन करेंगे तो आप लोगों को बेहतरीन शुभ लाभ प्राप्त हो पाएगा। दोस्तों आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जब चंद्रदेव आपके सप्तम भाव में रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, 25, 26 और 27 तारीख को दोपहर 1:30 तक चंद्रदेव आपके सप्तम भाव में रहेंगे, तो आप लोगों के जीवन में आपको आखिरी सप्ताह का बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगस्त का महीना आखिरी सप्ताह आप लोगों के जीवन में चंद्रदेव का सप्तम भाव में होना। यदि आप लोग पूरे अगस्त अपनी लव लाइफ में, अपने मैरिड लाइफ में परेशान थे, तो आप लोगों के लिए इन 7 दिनों में बेहतरीन शुभ रिजल्ट मिलने वाला है। नो डाउट आने वाले इन 7 दिनों में आपकी लव लाइफ और आपके मैरिड लाइफ में आप लोगों का प्रेम, विश्वास, समर्पण बढ़ने वाला है। आपके पार्टनर आपसे इस समय, विशेष करके यदि आप लोग किसी से प्रेम कर रहे हैं, तो आपसे अपनी विवाह की बातों को करने वाले हैं, अर्थात आप लोगों के लिए बेहद खास हो जाएगा। दोस्तों बिजनेस व्यापार को लेकर के दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं 25, 26 और 27 इन 3 दिनों में आपके बिजनेस व्यापार, जो आपके डेली इनकम है, उसमें आपको बेहतरीन लाभ देखने को मिलेगा। नो डाउट दोस्तों, इन 3 दिनों में यदि आप लोग कोई भी अपना कार्य पर बदलाव करते हैं या फिर आपके पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे थे, उसमें आपके पार्टनर के साथ बात विवाद हो गए थे, पार्टनरशिप में कुछ व्यापार आपका अच्छा नहीं चल रहा था, या फिर आप लोगों को किसी भी प्रकार से जो आप लोग कार्य कर रहे थे उसमें लाभ नहीं हो पा रहा था, दोस्तों इस समय इन 7 दिनों में आप लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और अवश्य ही आप लोगों को इन 7 दिनों में बेहतरीन लाभ प्राप्त हो पाएगा। दोस्तों उसके बाद जब चंद्रदेव 27 तारीख को दोपहर 1:30 में आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, तब आप लोगों को विशेष रूप से सावधान होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि चंद्रदेव का अष्टम भाव में राहु के साथ गोचर करना आप लोगों को विशेष रूप से सावधान होना चाहिए, क्योंकि चंद्रदेव 27, 28 और 29 इन 3 दिनों में आपके अष्टम भाव में रहेंगे। यदि आप लोग किसी भी प्रकार का कोई बदलाव करते हैं अपने लव लाइफ में, अपने वैवाहिक जीवन में, अपने किसी भी प्रकार का करियर, व्यापार में कोई बहुत बड़ा बदलाव करने के लिए सोच रहे थे, तो आप लोगों को भूल कर भी इन 3 दिनों के अंतर्गत आपको बिजनेस, व्यापार, करियर में बदलाव नहीं करना। आप लोगों को जो सबसे शुभ दिन बताए गए हैं, तो आप लोग 25, 26 और 27 को दोपहर 1:30 से पहले ही आप लोगों के लिए 3 दिन बेहद खास रहेंगे।
परंतु दोस्तों, जब चंद्रदेव आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे तो फिर आप लोगों के लिए बेहद खास हो जाएगा। भाग्य आपका साथ देगा। करियर, व्यापार, बिजनेस में आप लोगों को बेहतरीन लाभ प्राप्त हो पाएगा। अर्थात आप लोगों को 3 दिनों में विशेष रूप से सावधान होना चाहिए। कोई भी आपको बहुत बड़ा बदलाव नहीं करना चाहिए। और जो आपके 5 दिन बताए गए हैं, ये दिन आप लोगों के लिए बेहद खास शुभ रहेंगे। यदि आप इस प्रकार से कोई भी अपने करियर, कारोबार में बदलाव करेंगे तो आप लोगों को इन 5 दिनों के अंतर्गत बेहतरीन लाभ प्राप्त हो पाएगा। दोस्तों, इस समय आप लोगों को विशेष रूप से जो सावधानी का ध्यान रखना है कि आप लोगों को 27, 28 और 29, यदि आप इन 3 दिनों में कोई भी बहुत बड़ा बदलाव अपने करियर, व्यापार, बिजनेस में करते हैं तो फिर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अशुभ प्रभाव मिलेगा। जिस कारण से आप लोगों को इन 3 दिनों में कोई भी बहुत बड़ा बदलाव नहीं करना। और यदि आप बदलाव करेंगे तो आप लोगों का आने वाला सितंबर का महीना आप लोगों के जीवन में एक तबाही लेकर आ जाएगा। जी हाँ, क्योंकि आप लोग यदि आखिरी इन 7 दिनों में बेहद सोच समझ करके फैसला नहीं लेते तो आने वाला सितंबर का महीना आप लोगों के जीवन में और भी ज्यादा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में आप लोगों को क्या उपाय करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोगों को चाहिए कि आप लोग विशेष करके भगवान शंकर और माता पार्वती की सेवा आराधना करें, क्योंकि चंद्रदेव का सबसे बेहतरीन उपाय बताया गया है कि यदि आप माता पार्वती और शंकर भगवान की सेवा आराधना करेंगे तो आप लोगों को बेहतरीन शुभ रिजल्ट प्राप्त हो पाएगा। और आप लोगों को चाहिए कि ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को 1 लोटा जल चढ़ाएं, भगवान सूर्य को नमस्कार करें, उनको प्रणाम करें। तो ऐसे में आप लोग आने वाले सितंबर के महीने को बेहतरीन बना पाएंगे। और आप लोग इस आखिरी सप्ताह का आपके जीवन में जो आपकी घटनाएं होने वाली हैं, जो आपको अशुभ फल मिलने वाला है, इन समस्याओं से आप लोग बच पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ आज की विशेष जानकारी। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।